अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ोया, आप देख रहे हैं ज़ोया विद किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं जिंगर पराठा रोल। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक ब्रेस्ट पीस था चिकन का, जिसकी मैंने ऐसी स्लाइस कटिंग कर ली है। ये देखें, ये मैंने बारीक बारीक उनको ऐसे स्लाइस कटिंग कर ली है। तो इसमें अब हम सोया सॉस डालेंगे, हाफ़ चम्मच के करीब चिली सॉस डालेंगे और हाफ़ चम्मच के करीब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ही हाफ़ चम्मच या चम्मच के करीब हम इसमें केचप ऐड करेंगे। केचप ऑप्शनल होता है, थोड़ा सा अच्छे टेस्ट के लिए होता है। तो अच्छे से हम इनको मैरिनेट कर लेंगे। तो अब हम इसमें, ये मेरे पास थोड़े से मसाले, थोड़ी हाफ़ चम्मच मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर है, हाफ़ चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा चुटकी सा मेरे पास ज़र्दा कलर है। तो ये मेरे पास थोड़ा सा चना सॉल्ट है और थोड़ा सा नमक है, नमक भी हाफ़ चम्मच के हिसाब से। तो ये हम मसाले से, ये मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, तो अगर आप स्पाइसी नहीं बना रहे तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया। तो अब हम इसको ढक के कुछ आधे घंटे के लिए हम इसे स्टे देंगे। माशाल्लाह से आधा घंटा हो चुका है मुझे इसे रखे हुए चिकन को। तो ये देखिए, मेरा चिकन तैयार हो चुका है। तो इसको हम साइड पे करते हैं। और ये मेरे पास 3 चम्मच भर के मैंने 3 चम्मच इसमें मैदे के लिए और 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ किया। और हम इनको मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा हाफ़ चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ़ चम्मच लाल मिर्चें और हाफ़ चम्मच काली मिर्चें। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत माशाल्लाह से ये ईजी होते हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से वो हमने मिक्स कर लिया। और ये मेरे पास एक अंडा है और इसमें हम 1 चम्मच दूध का ऐड करेंगे। दूध नॉर्मल सा है, फ्रीज़र का आपने दूध नहीं यूज़ करना, बस नॉर्मल सा दूध है ये। अच्छे से आपने इसको फेंट लेना। अच्छे से हमने फेंट लिया। अब हम इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं। और जो हमने चिकन के जो पीसेस थे उनको हम ऐसे उठाएंगे, अंडे और दूध में से हम इनको ऐसे करेंगे और बाद में मैदे में हम इनकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। दोबारा से आपने ऐसे इसमें डिप करना है इनको। और दोबारा से हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो ऐसे ही बकाया सभी की भी हम कोटिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमने कोटिंग कर ली है इनकी। इनको अब हम फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रख देते हैं। उतनी देर में हम पराठों की डो तैयार कर लेते हैं। 3 कप मैंने मैदे की लिए और इसमें अब हम हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक का ऐड कर देते हैं और 2 चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। 1 कप के करीब मेरे पास दूध है। तो ये हम इसमें
1 कप पूरा इसमें ऐड करते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, तो अच्छी सी स्मूथ सी हम डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मैंने डो को बिल्कुल अच्छी से हमारी डो तैयार हो चुकी है। तो ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी सी मैंने सख्त सी रखी हुई है क्योंकि पराठे बनाने हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने हार्ड डो को गूंदा है। तो चलिए अब हम इसको 10 मिनट के लिए इसको स्टे दे देते हैं और जो चिकन था उसको हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया, तो अब हम ये चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐसे डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने हाई फ्लेम की हुई है, तो इनको हम थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम लो फ्लेम कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये हमारा चिकन ये देखिए फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और बकाया सभी भी ऐसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं हमारे डो को, तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। तो डो को रखे हुए मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इनके बॉल बना लेते हैं। इतने इतने बड़े हम इसमें इनके बॉल बना लेंगे। ये देखिए जितना आप नॉर्मल पेड़ा लेते हैं रोटी के लिए उतना पेड़ा बड़ा लेंगे। तो ऐसे तो माशाल्लाह से हमारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। इन सबको हम साइड पे रख लेते हैं। एक को हम ऐसे थोड़ा सा इस पर मैदा डस्ट करेंगे। देखिए अच्छे से आपने मैदे को ऐसे इनको ऐसे बेल लेना है। तो इसको अब हम बेल लेते हैं। बेल के आपने बड़ी सारी रोटी बना लेनी है। इसको अच्छे से आपने बेल लेना है। तो ये देखिए अच्छे से आपने बड़ा इसको बेल लेना है। इसकी अब हम थोड़ी सी साइड चेंज कर लेते हैं। तो इस पे अब हम ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए आपने इस पे ऑयल लगा लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने ऑयल लगा लिया। तो अब पिज़्ज़ा कटर से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे अच्छे से आपने इनकी ब्रीक ब्रीक ना आपने इसकी ऐसे लच्छे कटिंग कर लेनी है। जैसी भी आपसे कटिंग होती है ऐसे आपने ऐसे काट लेना है, कोई मसला नहीं है। तो ऐसे आपने इसके स्लाइसेस काट लेने हैं। आप किसी छुरी के साथ भी कटिंग कर सकते हैं इसकी, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो। ये देखिए इसको आपने ऐसे ऐसे करके ऐसे करके इसको ऐसे इनको जमा कर लेना है। तो ये देखिए ये दूसरी साइड पे भी हम ऑयल लगा लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इनको आपने पकड़ के ऐसे दबा के तो आपने ऐसे इसको ऐसे नीचे को ऐसे फोल्ड कर देना है ऐसे करके। तो बकाया सभी भी ऐसे ही हम बना लेंगे। माशाल्लाह से फाइनली हमारी सभी पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको बेलना स्टार्ट करते हैं।
पहले से आपने आहिस्ता आहिस्ता इनको ऐसे बेल लेना है, क्योंकि थोड़े से ऑयली हैं, जिस वजह से ये हाथ से भी थोड़े से ऐसे बेल हो जाएंगे। ज़्यादा सख्त नहीं लगाने अपने, थोड़े से नॉर्मली से ऐसे ना आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखिए जो इसकी ये लेयर्स है ना, तो माशाल्लाह से हमने हाथ से बेल लिया इसको। ये देखिए, तो हमें बेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हाथ से ही ऐसे हो गया। तो चले अब हम इनको पका लेते हैं। तो हमने इस पर थोड़ी सी ऑयल लगा ली है। तो ये पराठा जो सा है ये हम इस पर डाल देंगे। तो ये देखिए ऐसे आहिस्ता से हमें इस पर ये डाल देना है। तो अब हम इसे पका लेंगे। तो ये माशाल्लाह से हमने दोनों साइडों से सेक लिया। अब हम इस पर ऑयल लगा लें। तो दूसरी साइड पर भी हम लगा लेते हैं। अच्छे से हमने लगा लिया, दोनों साइडों पे ऑयल लगा लिया। तो लो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना, वरना ये जल भी सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है एक साइड से। थोड़ी देर के लिए हम और पका लेंगे। तो माशाल्लाह से ये हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। ऐसे ही हम बकाया सब्जी भी तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह से फाइनली और इसमें मायोनीज डाल लेते हैं। ये सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितने आप बनाना चाहते हैं तो ये आप बना के रख भी सकते हैं। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सॉस बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। एक पराठा लिया मैंने और उस पर हमने जो ये केचप और मायोनीज की सॉस बनाई है ये हम ऐसे लगा देंगे। और फिर हम इस पर जो ये हमने चिकन फ्राई किया था उसके ये मैंने ऐसे छोटी छोटी पीसेस करनी है। तो ऊपर हम खीरे रखेंगे। ये मैंने बड़ी बड़ी गोल स्लाइस में खीरे कटिंग किए हैं। तो ये देखिए तो इस पर हम और थोड़ी सी सॉस दोबारा से ऊपर डालेंगे। तो इसको अब हम रोल कर लेंगे। इसे उठा के ऐसे और इसे उठा के ऐसे करके इधर हम पिक रख देंगे। और ये जो हमने खीरे के स्लाइस कटिंग किए थे ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से फाइनली हमारा जिंगर पराठा रोल बन के तैयार हो चुका है। ये कितना इजी है और बहुत जल्द से ये बन जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी होता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।